नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आजकल बच्चों में बहुत क्रेज है, बच्चों में क्या बड़ों में भी बहुत क्रेज है मोमोज खाने का। जिधर देखता हूं मोमोज की रेडियां ही रेडियां खड़ी मिलती हैं और लोग दिन में पता नहीं कितने क्विंटल मोमोज अकेले रोहतक शहर में खा जाते होंगे। पूरे भारत में देखें तो मुझे लगता है कि मोमोज आज के दिन युवा पीढ़ी का बेस्ट फूड बना हुआ है। लेकिन क्या मोमोज खाना सेहत के लिए अच्छा है? क्या मोमोज खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं? इस मोमोज की दुनिया में आखिर क्या छिपा हुआ है, ये जानने के लिए मैंने अनुरोध किया वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी से कि जी मोमोज का एक बार पड़ताल करिए कि मोमोज कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो आज पूछते हैं मोमोज के सारे राज। डॉक्टर साहब, आपने जब आयुर्वेद का अध्ययन किया जी या प्राकृतिक चिकित्सा का पढ़ा, मॉडर्न मेडिसिन का पढ़ा, तब मोमोज की कोई जानकारी तब नहीं होती थी। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है वो मोमोज की दीवानी हुई जा रही है। बेसिकली मैंने वो फूड कभी खा के नहीं देखा है, पर दूर से देखने में ही मुझे वो उसका जो शेप है वो बहुत अजीब सी लगती है। तो ये मोमोज कैसे, क्या है मोमोज का राज? देखिए धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि बहुत पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस पे। एक आंकड़ा भी है कि करीब करीब इंडिया में 800 करोड़ रुपए के मोमोज हर साल खाए। 800 करोड़ की मोमोज, बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, जब मैं ये पड़ताल कर रहा था तो मुझे पता चला कि 800 करोड़ के मोमोज खाए जाते हैं भारत में। और ये बेसिकली साउथ एशियन कुजीन है। साउथ एशिया में जैसे चाइना है, आपके वियतनाम, इस तरह के देश हैं, कोरिया, जापान वगैरह, वहाँ का ये भोजन है। हो सकता है वहाँ के लोगों को ये सूट करता हो। आयुर्वेद ये कहता है, जो हमारी अपनी थ्योरी है भारत की, कि वही जो सीजनल और रीजनल का फार्मूला, कि हमारे यहाँ जो चीजें पैदा हो रही हैं हम उनको ही खाएं। लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में आप देखेंगे चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। अभी 30-35 साल पहले रोहतक जैसे शहर में जहाँ हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, साउथ इंडियन फूड नहीं मिलता था। अच्छा, या कोई था इक्का दुक्का, कोई वो या डोसा डोसा वगैरह, रेडियां तो थी नहीं। एक दो होटल मिल जाता था, इडली डोसा मिल जाता था। बाद में और एक दो लोग आए, तो वो जो दक्षिण भारत का व्यंजन है वो धीरे धीरे, हमें तो आदत थी नहीं इस क्षेत्र के लोगों को उस तरह का खाना खाने की, लेकिन जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती तो आदमी वेरिएशन खाने में करने लगता है। तो लोगों ने थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दिया। तो वो सारा राइस बेस्ड है जितना भी था साउथ इंडियन खाना। तो धीरे धीरे वो चीजें चली, लेकिन उसके बावजूद भी वो नियमित हमारे भोजन में शामिल कभी नहीं हुई। साउथ इंडियन फूड हमारे घरों में आमतौर पर आप देखेंगे बनता है, नहीं बनता। तो उसको खाने के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर का फूड एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी में आ रहा है। एक है मेडिटेरेनियन फूड, जो मिडिल ईस्ट का खाना है। साउथ एशियन कुजीन के बारे में आपको बताया, कुछ कॉन्टिनेंटल फूड है। तो आज दुनिया भर के फूड हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध है। उसी में ये मोमोज आ गया। मोमोज एक तो कंपैरेटिवली सस्ता है, और आप, अगर मैं यहाँ से अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में निकलूं तो मुझे 4-5 रेडी वाले मोमोज बेचते मिल जाएंगे। शाम के समय आप शहरों में निकलो तो जो स्ट्रीट फूड के कॉर्नर बने हुए जगह जगह वहां सबसे ज्यादा तादाद इन चीजों की मिलेगी। अब इसको नुकसान बहुत है इसके खाने के। लोग खा तो रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि असल में वो अपने आप को बीमार होने का निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, मोमोज पूरी तरह से जो आज की तारीख में उपलब्ध है बाजार में, जो बिकता है स्ट्रीट फूड के नाम पे, उसका मतलब है बीमारी, कि वो लोग बीमारी खा रहे हैं। क्योंकि इसके जो घटक आप देखेंगे तो मेनली इसमें रिफाइंड फ्लोर है, यानी कि मैदा है, और वेजिटेबल्स होती हैं, और कुछ जो नॉन वेज है उसमें वो मीट वगैरह डालते हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो मैदा है उसको वो इतना रिफाइंड कर देते हैं, ऑलरेडी रिफाइंड है, उसकी प्रोसेसिंग इतनी हो जाती है कि उसके अंदर का जो प्रोटीन पार्ट है और फाइबर पार्ट है वो निकल जाता है, जीरो हो जाता है। उसका असर क्या होता है कि जब वो मैदा जाएगी आपकी बॉडी में तो आंतों में जाकर वो चिपक जाती है, और वो हड्डियों से हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो हड्डियां कमजोर होंगी उससे, और कई बार वो जो मैदा है हमारी आंतों में जम जाती है।
तो कोई फायदा कुछ नहीं है इससे, केवल नुकसान नुकसान। दूसरी चीज जो हम वेजिटेबल्स उसमें डालते हैं, मेनली गोभी डालते हैं, तो वो अनकुक्ड और अनबास्ड है, ना तो उसको ठीक से पकाया जाता और ना ही उसको ठीक से हाइजीनिकली धोया जाता है। वो बस कर से कर उसका नतीजा क्या होता है कि गोभी में आमतौर पर टेप वर्म होता है, फिताकृमि बोलते हैं जिसको, वो उसके माध्यम से चला जाता है हमारे खाने में, और कई बार वो दिमाग में चला जाता है, ब्रेन में। अच्छा। और फिर उसके जाने का मतलब है कि सीधे सीधे मौत है, कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से जो नॉन वेज बनते हैं, उस नॉन वेज में यहाँ तक मैंने सुना है, और ये सच है, कि कुत्ते का मांस तक डालते हैं। वो तो पता तो नहीं चलता है जी क्या डालते हैं। क्योंकि जिस साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी खा सकते हैं। तो डेड एनिमल का ये तो पूरा कंफर्म कि जो मरे हुए जानवर है उनका मांस डाला, 10-10 रुपए में मरे हुए मुर्गे खरीदते देखे हैं मैंने। हाँ, ये डालते हैं। तो इसके जो मुख्य घटक हैं, जो मैदा है, ठीक है, और ये इसमें वेजिटेबल्स है, और जो नॉन वेज में मीट है, इनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, अनहाइजीनिक है, जो हमारी सेहत के लिए पूरी तरह से नुकसान देती है। अब दूसरी चीज इसमें आपको मिलेगी मोमो चटनी, बहुत ही लाल रंग की वो नजर आती है। दो तरह की चटनी देते हैं सर। हाँ, सफेद एक और तो लाल वाली, हाँ, और एक सफेद वाली। दोनों ही एक्चुअल में बकवास है, हमारे उसको मेयोनीज बोलते हैं शायद वो। तो इसमें होता क्या है कि जो तीखी मिर्च वाली चटनी है, उसका नुकसान ये है कि वो एक तो गैस्ट्राइटिस पैदा करेगी, पाइल से नहीं बवासीर को निमंत्रण देगी, आपकी पाचन शक्ति को कमजोर करेगी, उससे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम होगी सारी की सारी, और अंत तो गत्वा जाके कई बार इंटेस्टाइन के कैंसर का रूप भी वो ले लेते हैं। अच्छा। अब ये देखिए, कभी कभार आप खाना ले लें वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि इस पीढ़ी में तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है जो रोज खाते हैं, और रोज मोमोज खाने चले जाते हैं। तो जो बच्चे या युवा जो रोज मोमोज खा रहे हैं, इस तरह का खाना ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि उनकी आंतों की सेहत जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, और आगे आगे चल के इसमें और परेशानी आएगी। और एक इसमें जो डालते हैं वो चीज है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, जिसपे दिल्ली सरकार ने तो रोक लगा दी थी, और ऐसे रिसर्च चल रही है कि इस पर पूरी तरीके से इसको बैन किया जाए। एक तरह का केमिकल है, तो केमिकल से प्रोसेसिंग करके इन चीजों को डाला जाता है। तो एक तो जो घटक द्रव्य है वही खराब है, दूसरे उनकी प्रोसेसिंग है वो और भी ज्यादा बदतर स्थिति में है, और जहां आपको मिल रहा है स्ट्रीट फूड में, देखिए वहां किसी तरह की हाइजीन नहीं है, जो बना रहा है ना उसके बारे में पता उसके हाथ साफ हैं कि नहीं है। तो स्ट्रीट फूड को तो पहले वैसे ही रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं खाएं हम, और मोमोज तो कम से कम कतई नहीं खानी चाहिए। तो ये मोमोज को खाने का मतलब है कि आप अपने आप को बीमार होने का इनविटेशन दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। अच्छा, कई बार ना हम कह देते हैं कि भाई इक्का दुक्का बार आप खा लो, कभी कभार। अब ये कभी कभार भी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। कभी कभार आप पास्ता खा लो, कभी कभी आप पिज्जा खा लो, कभी कभी आप हॉट डॉग खा लो, कभी आप मोमोज खा लो, कभी आप समोसा खा लो। इस कभी कभी में आप रोजाना ही पूरा महीना हो गया, यानी ना खाने वाली चीज को आप हर रोज खा रहे हैं इस कभी कभी के नाम पे। तो इस पे भी, इस कंसेप्ट पे हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें अपना अच्छा खाना जो घर पे बना हुआ है, जो दाल रोटी सब्जी का हमारा खाना है, वही हमारे लिए उत्तम है, और आयुर्वेद उसी की अनुशंसा करता है। मोमोज जैसी चीजों से हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जिस MSG की बात की मैंने आपको, सोडियम ग्लूटेट की, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उससे हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और दुनिया भर की चीजें जो मिर्च वगैरह से मैंने आपको बताया पायल्स हो जाएगी, डायबिटीज होने तक की भी संभावना है। ज्यादा नमक उसमें जाएगा इस माध्यम से तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो इतनी सारी बीमारियों की जननी ये मोमोज है। अब ये लोग तय करें कि उनको इस बीमारी को खाना है कि नहीं खाना है। हमारी तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से ही नहीं, केवल मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि इस चीज को आप अवॉइड करें। अभी मैं एक युवा को जानता हूँ जिसकी उम्र है 30 साल जी, उसका वजन है 140 किलो, और इतना बड़ा पेट है उसका। वो रूटीन में, जब से मैं उसको साल भर से 1.5 साल से वॉच कर रहा हूँ, वो रोजाना मोमोज खाता है। तो एक तरीके से उसको लत लग चुकी है। चूंकि वो अभी ठीक है, तो वो ये कहता है कि भैया मेरे ऊपर तो देखो इसका कोई असर नहीं है, पर क्या उसका वो बढ़ी हुई तोंद 30 साल की उम्र में, क्या ये नहीं दिखाता कि मोमोज उसको बहुत हार्मफुल कर रहा है?
लाइफ? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये नशे एक लत ही है एक तरह की। खाना खाना किसी विशेष चीज़ के प्रति, खाने की चीज़ हो या पीने की चीज़ हो, जब आप अनियंत्रित हो जाते हैं, आपको लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा और रोज़ उसको अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो एक तरह का एडिक्शन ही है। और इस तरह के युवा जो इतनी बड़ी तोंद लिए घूम रहे हैं, अगर वो ये उनको ये गलतफ़हमी है कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो बीमार तो वो हो चुके हैं। अब होना जो बाकी है, हॉस्पिटल जाना बाकी वो है। कुछ और ही है। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अब कुछ बहुत से आपको लोग मिल जाएँगे जो कैंसर के पेशेंट हैं और उन्होंने ज़िंदगी में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी, है ना? और शराब कभी नहीं पी, उनको लीवर का कैंसर हो गया, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। इन चीज़ों का इनसे तो पहले तो बचना ही चाहिए और इनका एक एग्रेवेटिंग फैक्टर ये होता है कि अगर किसी को ये चीज़ हो गई है, तो ये अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें उस चीज़ को आगे बढ़ाती हैं। अब हमें नहीं पता शरीर में क्या प्रोसेस शुरू हो गया, उसका पता नहीं चलता और उसके बावजूद अगर इस तरह का खाना हम खाएँगे, तो उससे वो चीज़ें बढ़ेंगी और बाद में जाके वो मैनिफेस्ट होती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं रहता। सीधी-सीधी बात है, मोमोज़ मत खाएँ। वो बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी तरह ना है। हमारी तरफ से जब हम कह रहे हैं तो ना आयुर्वेद इसकी अनुशंसा करता और ना मॉडर्न मेडिकल साइंस करती। और अगर आपने खाना ही है तो घर पे बना के आप खा लीजिए। ऐसी कोई ये रहस्यमयी डिश नहीं है जिसे आप नहीं बना सकते। बहुत से खानों का हम अपना भारतीयकरण या अपना क्षेत्रीयकरण कर देते हैं। बेशक इडली डोसा वहाँ बनता है तो हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। उनका अलग होता है, अपना अलग होता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, माना कि समय की कमी है आज के जीवन में, लेकिन उसके बहुत सारे विकल्प हैं। आप ताज़े फल खाइए, सलाद खाइए, बड़ा प्रचलन है इन चीज़ों का, लेकिन मोमोज़ जैसी बीमारी से दूर रहें। दोस्तों, ये थी मोमोज़ का हर राज। बेहतर है आज से, अभी से ये वादा करिए खुद से कि मोमोज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं खाएँगे, क्योंकि मोमोज़ खाना सीधा-सीधा आपको मौत का निमंत्रण देना है और ज़िंदगी अनमोल है दोस्तों। आप खाएँगे, फिर डॉक्टर के पास जाएँगे, पैसा खराब होगा, समय खराब होगा, तो मोमोज़ से करिए तौबा। शुक्रिया वैद्यराज जी, आपने इतनी जी, अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार।